इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ बहुत जल्द आने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको इस आईपीओ के विषय में पूरी जानकारी मिल सके और वीडियो के लास्ट में आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और मैं इस आईपीओ में अप्लाई करूंगा या नहीं करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये आईपीओ ओपन होगा 20 अक्टूबर 2020 से 22 अक्टूबर 2020 तक। इशू टाइप बुक बिल्ड इशू आईपीओ है। आईपीओ का साइज लगभग 517 करोड़ रुपए का होगा, जिसमें फ्रेश इशू 280 करोड़ रुपए का और ऑफर फॉर सेल 237 करोड़ रुपए का होगा। फेस वैल्यू 10 रुपए पर इक्विटी शेयर होगी। इशू प्राइस लोअर प्राइस बैंड के हिसाब से 32 रुपए और अपर प्राइस बैंड के हिसाब से 33 रुपए पर इक्विटी शेयर होगा। मार्केट लॉट 405 शेयर्स की होगी। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 405 शेयर्स की होगी। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट लोअर प्राइस बैंड के हिसाब से 12,960 रुपये और अपर प्राइस बैंड के हिसाब से 13,365 रुपये पर लॉट होगा और इसकी लिस्टिंग एनएससी और बीएसई दोनों ही एक्सचेंज पर होगी। आईपीओ को जो एलोकेशन किया गया है क्यूआईपी के लिए 50%, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए 15% और रिटेल के लिए 35% का हिस्सा रिजर्व किया गया है, जिसमें एम्प्लॉय रिजर्वेशन 1 करोड़ का, शेयर होल्डर का रिजर्वेशन 51 करोड़ का और बाकी इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए छोड़ा गया है। आप शेयर होल्डर की कैटेगरी में तभी अप्लाई करिएगा अगर आपके पास में इक्विटास होल्डिंग, जो कि ऑलरेडी हमारे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, इसका कम से कम एक शेयर आपके डीमैट अकाउंट में T+2 डे से सेटल हो चुका हो। नहीं तो आप इंडिविजुअल की कैटेगरी में ट्राई कर सकते हैं और अगर आप इस कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो आप एम्प्लॉय की कैटेगरी में अप्लाई करिए। इससे जुड़ी जानकारी आपको कंपनी के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। तो आइए बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। आईपीओ रजिस्ट्रार कार्वी कंप्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड होंगे। आप अपना अलॉटमेंट स्टेटस इस दिए हुए लिंक पर चेक कर सकते हैं। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आप DPID, पैन नंबर या एप्लीकेशन नंबर से आप अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कंपनी के बारे में। ये एक मद्रास बेस्ड स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जिसे शॉर्ट में ESFBL के नाम से भी जाना जाता है। फिस्कल ईयर 2019 में अगर बैंकिंग आउटलेट को कंसीडर किया जाए तो यह भारत का लार्जेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक था और अगर टोटल डिपॉजिट AUM को कंसीडर किया जाए तो यह सेकंड लार्जेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक था। दूसरे माइक्रो फाइनेंस कंपनी के अपोजिट यह कंपनी डाइवर्सिफाइड लोन पोर्टफोलियो और लेस डिपेंडेंसी रखती है माइक्रो फाइनेंस बिजनेसेस पर। कंपनी माइक्रो फाइनेंस लोन प्रोवाइड कराती है, इंक्लूडिंग हाउसिंग फाइनेंस, व्हीकल फाइनेंस और MSE फाइनेंस। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक अपने फाइनेंशियल प्रोडक्ट को उनकी इनकम प्रोफाइल, अवेलेबल सिक्योरिटी टाइप और नेचर ऑफ बिजनेस को देकर प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा यह बैंक आपको करंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, सेविंग अकाउंट, अदर डिपॉजिट अकाउंट, ATM डेबिट कार्ड, म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और फास्ट ट्रैक की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है। यह कंपनी एक रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के माध्यम से क्रेडिट असेसमेंट प्रोसीजर को फॉलो करती है, जिसका एनालिसिस इनकी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा किया जाता है। 30 सितंबर 2019 तक यह भारत के 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भारत में 853 बैंकिंग आउटलेट्स और 322 ATM सहित स्मॉल फाइनेंस बैंकों के बीच लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल रहा। अब आइए बात करते हैं कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में। तो पहला पॉइंट है, यह एक कस्टमर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फोकस अनसर्व और अंडर सर्व सेगमेंट पर रहता है। दूसरा पॉइंट है, एक वेल डाइवर्सिफाइड असेट पोर्टफोलियो है इनके पास में एज ए स्मॉल फाइनेंस बैंक। तीसरा पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग रिटेल लायबिलिटीज पोर्टफोलियो है इनके पास में। और चौथा, क्रेडिट असेसमेंट प्रोसेस। प्रमोटर की बात की जाए तो कंपनी के प्रमोटर इक्विटास होल्डिंग लिमिटेड है। मैं इसी कंपनी के बारे में बात कर रहा था कि अगर आपको शेयर होल्डर की कैटेगरी में आपको अप्लाई करना है तो इसी कंपनी का कम से कम एक शेयर आपके डीमैट अकाउंट में होना जरूरी है, जिसको T+2 डेज हो चुका हो, यानी कि वो आपके डीमैट अकाउंट में 2 दिनों से अधिक रह चुका हो। अब आइए बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू की। इस आईपीओ में ऑफर फॉर सेल और फ्रेश इशू दोनों ही है। ऑफर फॉर सेल से जो भी पैसा आएगा वो कंपनी को नहीं जाएगा, वो पुराने शेयर होल्डर्स को जाएगा, वो कंपनी से एग्जिट ले रहे हैं। और फ्रेश इशू से जो भी पैसा आएगा कंपनी उसका इस्तेमाल अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए किसी भी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में करेगी। अब आइए एक नज़र डालते हैं कंपनी के फाइनेंशियल पर। फाइनेंशियल ईयर 2020 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 7,509.68 लाख का था, वहीं प्रॉफिट कंपनी का 576.71 लाख के थे। फाइनेंशियल ईयर 2019 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 26,277.95 लाख का था, वहीं प्रॉफिट कंपनी का 2436.35 लाख का था। इसी तरह फाइनेंशियल ईयर 2018 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 23,948.32 लाख का था और प्रॉफिट कंपनी का 2105.66 लाख का था।
इसी तरह फाइनेंशियल ईयर 2017 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 17,729.3 लाख का था और प्रॉफिट कंपनी का 318.31 लाख का था। कंपनी की ईपीएस की बात करें तो कंपनी का ईपीएस 2.39 का है और पी कंपनी की 13.80 की है। कंपनी की वेबसाइट www.equitasbank.in है, आप इस पर भी विजिट कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। अब आइए बात करते हैं पीर ग्रुप के बारे में। इस कंपनी के जैसा बिजनेस करने वाली और भी कंपनियां हमारे एक स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं, जैसे कि क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण बैंक, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये पर इक्विटी शेयर है, ईपीएस 23.14 का है और पी 34.69 की है। रिटर्न ऑन नेटवर्क की बात करें तो कंपनी ने रिटर्न ऑन नेटवर्क 13.90 का दिया है। बंधन बैंक की बात करें तो उसकी भी फेस वैल्यू 10 रुपये पर इक्विटी शेयर है, ईपीएस 16.34 का है और पी 31.52 की है। रिटर्न ऑन नेटवर्क की बात करें तो 17.42 का है और एयू स्मॉल फाइनेंस की बात करें तो इसकी भी फेस वैल्यू 10 रुपये पर इक्विटी शेयर है, ईपीएस 12.90 का है, पी 62.03 की है और रिटर्न ऑन नेटवर्क 12.07 का है। अगर मेरी ओपिनियन की बात करें तो इस कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, दूसरा इसके फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड अच्छे हैं और तीसरे पॉइंट की बात करें तो यह इशू एक फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों है, जो कि एक अच्छी बात है कंपनी और इन्वेस्टर दोनों के लिए, क्योंकि जो भी पैसा आईपीओ से आएगा कंपनी उसका इस्तेमाल अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए करेगी। अब बात करते हैं कुछ कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। दोस्तों, ये आईपीओ का मेगा सीजन चल रहा है, इसमें एक से बढ़कर एक अच्छे आईपीओ आए हैं। उनमें से कुछ अच्छे आईपीओ जिन्हें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला और लोगों को लॉस का सामना करना पड़ा है, जैसे कि आप एंजल ब्रोकिंग और यूटीआई एमसी का आईपीओ देख सकते हैं। दूसरे पॉइंट की बात करें तो लो ग्रे मार्केट प्रीमियम। दोस्तों, आज इस समय इस आईपीओ का ग्रे मार्केट में प्रीमियम 3 से 5 रुपये पर इक्विटी शेयर चल रहा है, यानी कि सिर्फ मैक्सिमम 15% तक ही जनता प्रीमियम देने के लिए तैयार है इस आईपीओ में। और छठे पॉइंट की बात करें तो लो चांसेस टू गेट अलॉटमेंट। दोस्तों, इस आईपीओ का भी रजिस्ट्रार कार्वी है। दोस्तों, ऐसा देखा गया है कि जिन आईपीओस को अच्छा रिस्पांस मिलता है, जिनका रजिस्ट्रार कार्वी होता है, उन केसेस में रिटेल को अलॉटमेंट मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे आप रॉट मोबाइल, हैप्पीएस्ट माइंड के आईपीओस को एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इस आईपीओ को वही लोग सब्सक्राइब करें जो कि हाई रिस्क लेना जानते हैं। अगर आप रिटेल हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपको अलॉटमेंट मिले, और अलॉटमेंट मिलने पर लिस्टिंग गेन के भी चांसेस कम हैं। हाँ, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बैंक काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको दे सकती है। तो अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपने रिस्क पे अप्लाई करिएगा, और अप्लाई करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद जरूर लीजिएगा और ये आईपीओ लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही आप अप्लाई करिएगा। और हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत से अच्छे आईपीओस अभी भी आने बाकी हैं, और अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है, या अगर आपके पास में ऑलरेडी एक डीमैट अकाउंट है, आप अपना पुराना ब्रोकर चेंज करना चाहते हैं, या अगर आप किसी अपने फैमिली मेम्बर के नाम पे अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो आप हमारे द्वारा फ्री में डीमैट अकाउंट आप स्टॉक्स या एंजल ब्रोकिंग के साथ में खुलवा सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर आपको जीरो ब्रोकरेज से लेकर बहुत सारी सुविधाएं एंजल ब्रोकिंग और अप स्टॉक्स के द्वारा दी जाएंगी। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारा लखनऊ लॉयंस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग लखनऊ लॉयंस। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को